अब तुम मेरी जगह जाके रहोगी। और ये बोल करके संजना वहां से मुड़कर चली गई, बिना एक बार भी पीछे मुड़कर देखे। अब उसके सामने एक बहुत बड़ा गोल आ गया था, उसका लक्ष्य बहुत ही बड़ा था, जिसे सिर्फ वो कर सकती थी। सवर्णा जो है वो घबराई हुई सी देखती रही संजना को जाते हुए, और फिर उसके बाद वो सूर्य के महल में चली गई। जब वो वहां वापस लौटी तो बच्चे उसको देखकर उससे लिपट गए, मारे खुशी के कि माँ वापस आ गई, माँ बहुत दिनों से नाना के यहाँ गई हुई थी। जब सूर्य वापस आए तो वो उसको देखकर एक ही लाइन बोले, अच्छा, आ गई तुम वापस, और ये बोलकर फिर चले गए। छाया ने चुपचाप सिर झुका लिया, लाइक अ गुड वाइफ। और उसके बाद कुछ दिन तो निकल गए आराम से छाया के, क्योंकि वो शुरू में बड़ी नर्वस थी, डरी हुई थी कहीं मैं पकड़ में ना आ जाऊं, कहीं लोगों को पता ना चल जाए कि मैं संजना नहीं हूं, मैं सवर्णा हूँ। तो वो बड़ी सूर्य से छुप छुप के रहती थी अलग अलग से, और बच्चों के साथ खूब टाइम स्पेंड करती थी, बच्चों से बहुत प्यार करती थी। वैवस्वत, मनु, यम और यमी तीनों बच्चे बहुत खुश थे माँ के साथ। लेकिन बहुत धीरे धीरे समय के साथ सवर्णा को ये समझ में आने लगा कि मुझे इतना डरने की जरूरत नहीं है। शुरू में तो वो अपने आप को इम्पोस्टर फील करती थी, हाँ मैं इम्पोस्टर, ये मेरा घर नहीं है, ये संजना का घर है, ये संजना का पति है, ये संजना के बच्चे हैं, मैं यहाँ की मालकिन नहीं हूँ। लेकिन अब धीरे धीरे उसने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं ही इस घर की मालकिन हूँ। और जब उसके मन में ये ख्याल आया तो अब कमाल देखिए कि एक क्लोन के अंदर भी चेंज आने लगा, उसका नेचर चेंज होने लगा। जो शुरू में संजना के बच्चों को इतना प्यार करती थी, अब वो संजना के बच्चों की तरफ से इंडिफरेंट होती जा रही थी। अब उसे इतना इंटरेस्ट नहीं था उनके साथ खेलने में, उनको प्यार करने में, उनके साथ टाइम स्पेंड करने में। अब वो अपना ज्यादातर समय अपना एंजॉय करने में बिताती थी। एक दिन जब सवर्णा खड़ी हुई थी और सूर्य वहां पर आए, तो एक टक सवर्णा उनको देख रही थी। सूर्य कितने खूबसूरत हैं, ही सो हैंडसम। उनको एक टक देख रही थी। तो सूर्य ने भी देखा उसको, और उन्हें थोड़ा आश्चर्य हुआ। बोले, संजना, कमाल है, आज तुम मेरी तरफ आंखें खोल कर देख रही हो। अब तुम्हें मेरा तेज, मेरी रोशनी बहुत ज्यादा नहीं लगता? तो ये सुन करके सवर्णा कुछ बोली नहीं, वो सिर्फ मुस्कुरा दी हल्के से शर्मा कर, और उसने फिर सूर्य को देखा और एक अच्छी आज्ञाकारी पत्नी की तरह सिर झुका लिया। जब सूर्य ने सवर्णा की आंखों में देखा तो उन्हें अपनी वही पुरानी संजना उसमें नजर आई, वही पुरानी संजना और उसका वही प्यार जो हमेशा उसकी आंखों में उनको अपने लिए दिखता था। और सूर्य, वंस अगेन ही फेल इन लव विद संजना। उन्हें वो फिर उतनी अच्छी लगने लगी, उन्हें ये पता ही नहीं चला कि ये संजना नहीं है, ये तो क्लोन है, सवर्णा। अब सूर्य और सवर्णा का समय बहुत अच्छे से बीतने लगा। जैसे ही सूर्य के हृदय पर उस छाया ने अपना अधिकार जमा लिया, उसी दिन से वो बिल्कुल बिग बॉस बन गई घर में। अब वो पूरा समय या तो दिन में अपने बिस्तर में लेटी रहती और अपनी दासियों को ऑर्डर किया करती, ये करो, वो करो, ये क्यों नहीं किया, अरे वो ऐसा क्यों कर दिया। हर बात में डांट डपट, हर बात में कुछ ना कुछ गलती निकालना, तानाकशी करना। उसकी दासियां भी हैरान हो जाती कि संजना का तो नेचर बहुत ही स्वीट था, बहुत ही मधुर, बहुत ही सौम्य स्वभाव, तो इतनी मीठी जुबान वाली संजना को क्या हो गया, हमेशा ऐसी बातें करने लगी है, व्हाट इज रॉन्ग विद हर। लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा था। और इसी बीच में, इन सब के बीच में, सवर्णा ने जन्म दिया अपने पहले बच्चे को। पूरा घर खुशी से झूम उठा। ये जो छोटा बच्चा था, आश्चर्य, इसकी शक्ल हू बहू वैवस्वत मनु जैसी थी, सेम टू सेम, कोई फर्क नहीं, जैसे वो उसका ट्विन ब्रदर हो, बस उम्र में बहुत छोटा। तो इस बच्चे का नाम रखा सूर्य ने सावर्णी। सावर्णी मतलब जो सेम रूप रंग वाला है। उन्होंने सावर्णी रखा कि ये मनु जैसा है, तो मनु का सावर्णी है। उन्हें ये नहीं पता था कि सावर्णी है, उसका एक कारण और भी है कि वो सवर्णा का बेटा है, इसलिए वो सावर्णी है। तो उसका नाम पड़ गया सावर्णी मनु। इस पहले बेटे के जन्म के बाद तो फिर जो सवर्णा है वो सब भूल गई, उसको यम, यमी, वैवस्वत किसी से कोई मतलब नहीं था। अब वो पूरा टाइम अपने बच्चे के साथ स्पेंड करती थी, और किसी को अजीब भी नहीं लगा। वैसे भी माँ का पूरा समय छोटे बच्चे के साथ ही जाता है, बड़े बच्चे थोड़ा इग्नोर्ड फील करते हैं, बट दैट इज अ बिट नॉर्मल, क्योंकि छोटे बच्चे को ज्यादा जरूरत है देखभाल की। लेकिन छाया तो बिल्कुल अलूफ हो गई थी, अब उसे कोई मतलब ही नहीं था संजना के बच्चों से। वो टुकुर टुकुर उसे देखते रहते थे, यम और यमी। थोड़ी उनको आशा रहती थी कि माँ उन्हें पास बुलाएगी, उन्हें प्यार करेगी, लेकिन माँ को तो फुर्सत ही नहीं थी।
वो अपने सावरणी में मगन थी। छाया का स्वभाव और भी कठोर होता गया। अब वो बात बात पर यमी की गलतियां निकालती थी। वैवस्वत मनु तो थोड़े से बड़े थे और थोड़ा दूर रहते थे उससे, क्योंकि अब वो अपनी पढ़ाई कर रहे थे, बहुत सारी चीजों में बिजी थे। सबसे ज्यादा जो इस सब में पिस रही थे वो थी यमी और यम। यम और यमी जो दोनों ट्विंस थे, वो उनमें आपस में बड़ा प्रेम था। और यमी जितनी वीक थी, यम उतने ही स्ट्रांग थे। लेकिन यमी का दिल बार बार टूट जाता था। छाया की कड़वी बातों से, उसकी डांट डपट से तो वो बिल्कुल सहम जाती थी। उस समय उसे सिर्फ यम का ही सहारा था, क्योंकि सूर्य तो दिन भर बिजी रहते थे, वो तो बाहर रहते थे घर के। उनके पास फुर्सत कहाँ थी ये देखने की कि उनके बच्चों के साथ क्या हो रहा है। और इसी बीच में सवर्णा ने दो जुड़वा बच्चों को भी जन्म दे दिया। ये जो दो जुड़वा बच्चे थे, इनके नाम रखे सूर्य ने शनिश्चर और ताप्ती। अब जब सवर्णा के 3 बच्चे हो गए, अब तो उसने मान लिया कि अब संजना कभी लौट कर नहीं आएगी और ये घर मेरा है। अब मैं ही यहाँ की मालकिन हूँ। और उस दिन से वो टोटल 100% चेंज हो गई। बेचारे यम और यमी चुपचाप सब उसकी डांट सुनते रहते और कुछ नहीं बोलते, और बाकी छोटे बच्चों के साथ वो खूब खुश रहती, इनको इग्नोर करके। तो जो यम और यमी थे, तो जो जैसा कि सूर्य ने बोला था कि ये बच्चा बड़े संयम से रहेगा और बड़ा अनुशासन करेगा, तो यम वैसे ही थे बचपन से। वो बड़े संयम से रहते भी थे और हमेशा धर्म का पालन करते थे, हमेशा बड़े अनुशासित थे, अनुशासन में रहते थे और न्याय में विश्वास करते थे। लेकिन सवर्णा का तो अन्याय चलता ही रहता था ऑल द टाइम। उसके पास तो कुछ था ही नहीं अच्छा संजना के बच्चों के लिए। तो यमी तो सहमती जा रही थी और एकदम अंतर्मुखी हो गई थी, इंट्रोवर्ट, उसकी वजह से। लेकिन जो यम है, उनसे सहन नहीं होता था इतना अन्याय। तो एक दिन उन्होंने टोक ही दिया, उन्होंने बोल दिया, माँ तुम कितनी बदल गई हो, अब तुम हमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती हो। तुम्हारा सारा प्यार सिर्फ शनिश्चर, सावर्णी और ताप्ती, इन तीनों के लिए है, हमें तो तुम देखना भी नहीं चाहती हो। तो ये सुनकर के छाया ने आंखें तरेर कर देखा उसको, यम को, और बोली, बड़े दुष्ट हो तुम यम, अपनी माँ की गलती बता रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें। तो ये सुनकर के यम ने गुस्से में, बड़े फ्रस्ट्रेशन में अपना पैर पटका और बोला, तुम जानती हो माँ कि मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हारा व्यवहार बदल गया है, अब तुम पहले जैसी नहीं रही। तो ये सुनकर के, चूंकि उन्होंने गुस्से में अपना पैर पटका यम ने, तो इतना गुस्सा आ गया सवर्णा को, और वो बोली, यम तुम अपने पिता की पत्नी से इस तरीके से बात कर रहे हो, जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, मैं सूर्य की पत्नी हूँ। तुमने इस तरीके से मुझसे बात की, तुमने मेरे सामने अपना पैर उठाया, तो ठीक है, अब तुम्हारा ये पैर सड़ गल कर गिर जाएगा नीचे। लिटरली उसको सवर्णा ने अपंग होने का शाप दे दिया, दैट नाउ ही विल बिकम लेम विद ओनली वन लेग। उस दिन जब यम से बर्दाश्त नहीं हुआ, तो वो सीधे सूर्य के पास चले गए और जाकर उन्होंने शिकायत कर दी। बोले, पापा माँ हमसे बिल्कुल प्रेम नहीं करती है, प्रेम करने का तो सवाल ही नहीं है, आज तो उन्होंने मुझे शाप दे दिया, उन्होंने मुझे शाप दे दिया है कि मेरा ये पैर सड़ गल कर गिर जाए। वो मेरी माँ हो ही नहीं सकती, क्योंकि कोई भी माँ कभी भी अपने बच्चे को शाप नहीं देती। पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए, माता कभी कुमाता नहीं होती। कोई भी रियल मदर अपने बच्चे को शाप नहीं देती है, उसके लिए बुरा कभी नहीं बोलती है। तो ये मेरी माँ हो ही नहीं सकती। यम फिर आगे बोले, इनकी बस शक्ल मिलती है मेरी माँ से, लेकिन ये कोई बहरूपिया है, ये मेरी माँ नहीं है। ये सुनकर सूर्य को भी बड़ा शौक लगा, क्योंकि ऐसा तो मतलब अनहोनी घटना है कि कोई माँ अपने बच्चे को शाप दे दे, ऐसा तो वाकई में नहीं हो सकता। अब तक हम सिर्फ कद्रू के बारे में जानते हैं, नाग माता कद्रू, जिन्होंने क्रोध में आकर अपने बेटों को ही शाप दे दिया था कि तुम सब जाकर जन्मे जय की जाके आग में भस्म हो जाओ। कद्रू के अलावा किसी और ने आज तक अपने बच्चों को शाप नहीं दिया है। तो सूर्य को भी विश्वास नहीं हुआ कि संजना अपने बच्चे को शाप कैसे दे सकती है। संजना इज अ वेरी लविंग सोल, और खास तौर पर अपने बच्चों से वो बहुत प्यार करती है। एकदम से सूर्य उठकर सीधे चले गए सवर्णा के महल में। वहां सवर्णा बड़े आराम से बैठी हुई थी, यम को शाप देकर। सूर्य को देखकर वो खड़ी हो गई और बोली, आ गए आप ही का इंतजार कर रही थी। सूर्य ने लेकिन उससे पूछा, संजना ये तुमने क्या किया, तुमने अपने ही बेटे को शाप दे दिया, ये तुम कैसे कर सकती हो। तो ये सुनकर के अब सवर्णा समझ गई कि मैं फंस गई, यम ने जाके मेरी शिकायत कर दी है। तो वो बातें बनाती हुई बोली, अरे आप भी मतलब बच्चे की बातों में आ गए, वो यम मुझे इतना परेशान कर रहा था, उसने मेरा इतना अपमान किया, वो सब तो आप सुन नहीं रहे, और उल्टे मुझसे कह रहे हैं कि मैंने उसे शाप क्यों दे दिया। आप देखते तो सही वो मेरे साथ क्या कर रहा था। तो ये सुनकर के फिर सूर्य बोले, तो तुमने उसे शाप दे दिया इस बात पे। सवर्णा बोली, तो और क्या करती, आप तो वहां पर थे नहीं, आप होते तो आप पता चलता आपको।
क्या क्या मुझ पर बीती है जब आप वहां नहीं थे। अब ये सुनकर के सूर्य समझ गए कि ये संजना हो ही नहीं सकती। तो फिर उन्होंने उससे कड़कता से पूछा, सच सच बता, कौन है तू? सवर्णा बोली, कैसी बातें कर रहे हैं, आप मुझे नहीं जानते, मैं हूं आपकी प्रिय संजना। तो ये सुनकर सूर्य बोले, झूठ मत बोलना मेरे सामने, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, सच सच बताओ कौन हो तुम, क्योंकि तुम संजना नहीं हो ये तो मैं समझ गया हूँ। अभी क्या है कि वो घर संजना का नहीं था, सवर्णा का हो गया था उसके मन में। सूर्य भी उसके पति थे, घर भी उसके, बच्चे भी उसके, सब कुछ उसका। वो ये सब छोड़कर जाना ही नहीं चाहती थी। तो इसलिए उसने फिर डेस्परेटली कोशिश की। बड़े संजना के स्टाइल में एक मीठी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाकर बोली, कैसी बातें कर रहे हैं आप, मैं ही तो हूँ संजना, विश्वकर्मा की बेटी, और आपकी इतनी प्यारी संजना जो हमेशा आपके दिल में रहती है। आप मुझसे ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं, प्लीज ऐसी बातें मत करिए, मेरा दिल टूट जाएगा। लेकिन सूर्य जो है वो इतने नाराज हो गए तो बोले, ठीक है, अगर तुम नहीं बताती हो तो मैं तुम्हें अभी के अभी शाप देता हूँ। और फिर ये सुनकर के सवर्णा के पैरों तले की जमीन खिसक गई और वो समझ गई कि अब कुछ नहीं हो सकता। तो फिर उसने बता दिया, नहीं नहीं मुझे शाप मत देना, रुकिए मैं आपको बताती हूँ, मैं दरअसल संजना नहीं हूँ, मैं संजना की सवर्णा हूँ। तो ये सुनकर सूर्य भौचक्के के रह गए, बोले, संजना की सवर्णा, ये क्या माजरा है? फिर उसने बताया कि कैसे संजना ने अपना क्लोन क्रिएट किया और अपना क्लोन क्रिएट करके सूर्य के महल में रहने के लिए भेज दिया। तो सूर्य इस बात से बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गए, इतना बड़ा छल उनके साथ। फिर उन्होंने पूछा, संजना कहाँ है? सवर्णा बोली, मुझे आपके पास भेज करके वो खुद अपने माता पिता के पास चली गई, उसे कोई बहुत बड़ा काम करना था, उसने ये कहा था। उसके बाद सवर्णा ने अपना सिर झुका लिया। वो बहुत घबराई हुई थी कि कहीं सूर्य उसे वहीं के वहीं भस्म ना कर दें क्रोध के मारे। पर सूर्य का सारा क्रोध इस समय संजना पे शिफ्ट हो गया था और वो तुरंत तीर की तरह वहां से चले और पहुंच गए विश्वकर्मा के घर। जैसे ही वो वहां गए, विश्वकर्मा ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया, उनके जवाई आज आए थे घर पे। और सूर्य ने जाते ही उनसे पूछा, संजना कहाँ है? विश्वकर्मा थोड़े हैरान हुए और बोले, आदित्य, संजना आई जरूर थी हमारे यहाँ और रही थी, लेकिन मैंने उसे वापस भेज दिया था आपके पास। सूर्य बोले, नहीं, संजना मेरे पास नहीं आई। तो बताइए संजना कहाँ है? तब फिर विश्वकर्मा कुछ सोचते हुए बोले कि संजना ये कंप्लेन कर रही थी कि उससे आपकी जो ब्लाइंडिंग लाइट है, जो ये असहनीय गर्मी है, ये उसके लिए सहन करना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। ये उसने कंप्लेन जरूर की थी, लेकिन फिर मैंने तो उसे फिर भी घर भेज दिया, तो मुझे नहीं पता कि फिर क्या हुआ। इसके बाद विश्वकर्मा और सूर्य दोनों ने आंखें बंद करके ध्यान लगाया और पता किया कि संजना कहाँ गई। और उन्होंने देखा कि संजना हिमालय के उत्तर कुरुक्षेत्र में वहां पर एक घोड़ी बनकर तपस्या कर रही थी। शी लिटरली हैड टू चेंज हर फॉर्म, क्योंकि उसे कोई ना कोई पहचान लेता। सबसे पहले सूर्य देव जो रोज आकाश मार्ग से चक्कर लगाते हैं, इसलिए वो अपना रूप बदलकर एक सफेद रंग की घोड़ी के रूप में वहां पर तपस्या कर रही थी। और उसकी तपस्या का एक ही था मोटिव, लक्ष्य एक था, और वो ये कि मेरे स्वामी का तेज, उनका जो ताप है वो थोड़ा कम हो जाए और मेरे पति की आकृति सौम्य और शुभ हो जाए, ऐसा कि मैं अपने पति के साथ अच्छे से रह सकूं। तो जब सूर्य को यह समझ में आया कि संजना तप कर रही है सिर्फ इसलिए कि इतनी शक्ति उसकी बढ़ जाए कि सूर्य का ताप कम हो जाए, तो फिर उनका क्रोध खत्म हो गया और वो विश्वकर्मा से बोले, संजना मुझे बहुत ज्यादा प्रिय है, आप समझ नहीं सकते, संजना के बिना मैं रहना ही नहीं चाहता। तो अगर संजना को इतनी तकलीफ है मेरे इस तेज से, तो आप इसे कम कर दीजिए ताकि संजना फिर मेरे पास आ जाए। तो विश्वकर्मा तो थे ही बहुत ही ज्यादा स्किल्ड, वो एक्सपर्ट क्राफ्ट्समैन। तो उन्होंने अपनी धुरी पे रख के सूर्य का जो तेज है वो छांटना शुरू कर दिया। ही वॉज चॉपिंग ऑफ द सन्स ब्रिलियंस। अब सूर्य के तेज के 16 भाग हैं, 16 पार्ट्स। उसमें से 15 भाग विश्वकर्मा ने छांट छांट के वो अलग करते गए, सिर्फ एक भाग बचा उनकी ब्रिलियंस का। अभी जो 15 भाग थे, इनसे क्या हुआ आप ये सुनिए। क्योंकि कहते हैं ना, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। अगर अच्छे लोगों के साथ कभी कुछ बुरा भी हो जाए, उन्हें कुछ नुकसान भी उठाना पड़े, तो भी उससे जगत की भलाई होती है। जैसे जब श्री राम को वनवास मिला था, तो वैसे तो ये घटना बहुत बुरी है कि श्री राम जैसे अच्छे मतलब अवतार के साथ ऐसा हो गया, लेकिन इससे कितने लोगों का कितना भला हो गया था। जितने ऋषि मुनि थे, जितने जो अपने आश्रम में रहते थे, जो परेशान थे राक्षसों से, उन सब का भला हो गया, क्योंकि भगवान श्री राम को वनवास मिल गया था।
ऐसे ही चूंकि भगवान आदित्य, भगवान सूर्य का तेज जो है वो विश्वकर्मा ने कम किया, तो उससे एक से बढ़कर एक डिवाइन जो वेपन्स हैं वो तैयार हो गए। सबसे पहले तैयार हुआ भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, जो हमेशा उनकी उंगली में घूमता रहता है। तो जो डिवाइन सुदर्शन चक्र है वो सूर्य के तेज से प्रकट हुआ है। इसके बाद विश्वकर्मा ने बनाया शिव जी का त्रिशूल। शिव जी के त्रिशूल को कहीं कहीं विजय नाम दिया गया है। जैसे चक्र का नाम सुदर्शन है, ऐसे त्रिशूल का नाम विजय है कहीं कहीं। और इसके बाद भी वो उन्होंने रुके नहीं। इतना तेज था और उसमें इतना पावर था कि वो एक के बाद एक अन्य अन्य देवताओं के, यक्षों के, विद्याधरों के, सबके लिए बहुत सारे उन्होंने दिव्य अस्त्र शस्त्र बनाए। और चूंकि ये विश्वकर्मा खुद भी उनके 8वें वसु के बेटे थे ना, प्रभास के, तो उन्होंने वसुओं के लिए एक बहुत ही खास शंकु अग्नि शक्ति बनाई, स्पेशल मिसाइल फॉर देम। ये उनके लिए बन गई। कुबेर की शिबिका भी बनाई, शिबिका मतलब पालकी। ये सब सूर्य के तेज से बन रहे थे और इतनी सारी चीजें क्रिएट हुई। इसके अलावा सूर्य जो है उनका ऋग्वेद में जो तेज है वो अलग है, सामवेद वाला तेज अलग है, यजुर्वेद वाला तेज अलग है। इन सारे तेजों को छांट करके इनसे फिर मृत्युलोक, द्युलोक और अंतरिक्ष लोक, इन सब का निर्माण किया गया। इस सब के बाद कहीं जाकर के सूर्य की आकृति बिल्कुल सौम्य और बिल्कुल शुभ हो गई। जब ये सब चल रहा था तो ऊपर से देवता जो है वो सब मंत्र पाठ कर रहे थे, ऋषि सब स्तुति कर रहे थे और ऊपर से फूल गिर रहे थे विश्वकर्मा और सूर्य के ऊपर, कि पूरे जगत का इतना कल्याण हो रहा है भगवान सूर्य का तेज कम करके। फाइनली जब ये सब हो गया, तब फिर विश्वकर्मा और सूर्य दोनों उत्तर कुरुक्षेत्र में गए। तो जब उन्होंने देखा कि संजना जो थी वो उस समय एक व्हाइट घोड़ी के रूप में यहाँ वहां धीरे धीरे टहल रही थी, घूम रही थी, तो सूर्य जो है सडनली ही वॉज अम्यूज्ड। तो उन्होंने भी एक स्टैलियन का रूप ले लिया, अ बिग व्हाइट हॉर्स, एंड देन ही गैलप्ड टुवर्ड संजना। तो संजना ने देखा कि ये मतलब कौन आ रहा है मेरी तरफ। उसको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, ना तो किसी से बात करने में, ना किसी से दोस्ती करने में। तो वो तुरंत ही वहां से जाने के लिए वो मुड़ गई कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो जब उन्होंने देखा कि संजना तो मतलब इंटरैक्ट ही नहीं करना चाहती, तो फिर सूर्य वापस अपने रियल फॉर्म में आ गए। संजना उनको देखकर देखती रह गई आश्चर्यचकित। सूर्य की आकृति कितनी सौम्य हो गई थी, उनका चेहरा कितना सुंदर लग रहा था, तेज से चमक रहा था, बट द लाइट वॉज नॉट ब्लाइंडिंग एनी मोर। तो संजना उन्हें एकटक देखती रह गई हैरान होके। फिर सूर्य हंसे और बोले, चलो संजना अब तुम घर चलो, बहुत दिन हो गए, लेट्स गो होम। तो सूर्य को इतना सुंदर देख के संजना भी खुश थी, विश्वकर्मा भी खुश थे, और उसके बाद सूर्य और संजना दोनों वापस अपने घर लौट गए। उधर यम वहां बहुत परेशान हो रहे थे कि उनकी सवर्णा ने वो शाप दे दिया था कि उनका पैर जो है वो सड़ गल कर गिर जाएगा। तो सूर्य ने बोले, मैं उसको मॉडिफाई कर रहा हूँ। उन्होंने उस शाप को मॉडिफाई कर दिया। बोले ऐसा है कि अब ये शाप दिया है उसने तो थोड़ा तो इफेक्ट होगा। तो उनके पैर में घाव हो गया था, लिटरली पाँव कटने के लिए तैयार हो गया था। उसके बाद सूर्य बोले कि इसमें ना जो बैक्टीरिया है, फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया, ये लग गए हैं, तो ये थोड़ा तो ये खाएंगे फ्लैश, लेकिन पूरा का पूरा पैर तुम्हारा नहीं गिरेगा, एक थोड़ा सा टुकड़ा कट के गिर जाएगा जमीन पे बस, और पैर पूरा फिर बाद में ठीक हो जाएगा, इट विल हील, डोंट वरी। तो इस तरीके से सवर्णा के शाप को भी उन्होंने मॉडिफाई कर दिया। उसके बाद कहते हैं कि सूर्य अपनी दोनों पत्नियों और अपने 6 बच्चों के साथ हमेशा हंसी खुशी अपने उस महल में रहने लगे। कहीं कहीं ये कहा जाता है कि उसके बाद सवर्णा वापस संजना में समा गई, और कहीं ये कहा जाता है कि नहीं, वो दोनों उनके साथ रह रही थी। Don't forget to like, share and subscribe to our channel. Thanks for watching this video. Hope you enjoyed.